नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं अमित कुमार रंजन आपके पास हाजिर हूँ। इस बार हमारा जो विषय है वो विषय डिप्रेशन है, अवसाद है। कई बार आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो चलते तो हैं लेकिन झुके झुके चलते हैं। चलते समय उनकी निगाहें नीचे की ओर रहती हैं। वो अक्सर कभी ना कभी आपको कुछ बड़बड़ाते हुए ज़रूर मिल जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे वो खुद से बातें कर रहे हैं। उनके झुके कंधे ये बताते हैं कि शायद उनके ऊपर कम से कम 1000 किलो का वजन होगा। लेकिन दोस्तों, ये है क्या आखिर? ये कुछ और नहीं, ये उनकी बीती यादें हैं जिनको वो वर्तमान में लेकर ढो रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, आपका वर्तमान आपके बीते हुए पल के हिसाब से तैयार होता है और आपका भविष्य भी बीते हुए पल के हिसाब से तैयार होता है। इस आपके भविष्य का वर्तमान से और वर्तमान का बीते हुए पल से बहुत गहरा नाता है। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगर आप पुरानी चीज़ों को लेकर ढो रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कि उसके जीवन के रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे जैसे कि पुराने समय में उसके जीवन में आते थे। हमारे जीवन में तमाम तरह की तकलीफ़ें और दुख और आपदाएं आती हैं, लेकिन हमें उनको भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। कई लोग बढ़ जाते हैं और कई लोग रह जाते हैं। जो रह जाते हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज वर्तमान में बहुत ढेर सारी ऐसी थेरेपी हैं जिस पर आप अपने डिप्रेशन का इलाज आप कर सकते हैं। दरअसल डिप्रेशन हमारे मन का वो एक ऐसा कीड़ा है जो हमें धीरे धीरे खोखला करने लगता है, और वो अगर खोखला कर रहा है तो हमें हर दिन वो एक एक ग्राम उसकी ऊर्जा कम होती हुई नजर आएगी। एकदम से आपकी ऊर्जा नहीं घटेगी, ये आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे करके कम करेगा। ये ठीक ऐसे जैसे लकड़ी में अगर घुन लग जाए तो लकड़ी एकदम से कमज़ोर नहीं होगी। घुन क्या करता है? लकड़ी के अंदर जाता है और उसको अंदर से खोखला करता है। अगर किसी वजह से वो घुन पकड़ में आ जाए तो उसको आप देखते हैं, उसको हिला कर देखते हैं, उसको झाड़ कर देखते हैं, देखेंगे उसमें बुरादा निकलता है ढेर सारा। तो आप पाते हैं कि उस घुन ने जो है ना अंदर की पूरी लकड़ी को खोखला कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से डिप्रेशन जैसा कीड़ा, एक वायरस, जब हमें चपेट में ले लेता है, हमारे मन को चपेट में ले लेता है, तो ये हमें अंदर से धीरे धीरे करके खोखला करता चला जाता है। और ऐसा खोखला करता है कि हमारे पास जितनी भी ऊर्जा होती है ये ख़त्म होने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क क्या होता है दोस्तों।
बहुत सिंपल जवाब है दोस्तों इसका। भविष्य की चीज़ों को ज़्यादा सोचते रहना एंजाइटी है, और भूतकाल की चीज़ों को हमेशा ढोते रहना डिप्रेशन है। ये ठीक ऐसे है जैसे गाड़ी तो हम चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी के ऊपर, स्टीयरिंग के ऊपर एक शीशा लगा होता है जो आपको दिखाता है कि पीछे क्या आ रहा है। वो एक छोटा सा शीशा लगा होता है। हम गाड़ी चलाते हुए उस शीशे पे बहुत कम देखते हैं और पूरा का पूरा फोकस आगे क्या आने वाला है उस पर करते हैं ताकि गाड़ी हमारी ठीक से चले। डिप्रेशन दरअसल वो जो छोटा शीशा है उस पर जब आप ज़्यादा निगाह लगाते हैं तो देखते हैं कि पीछे क्या क्या आ रहा है, क्या क्या चल रहा है, तो आपका आगे टक्कर होना स्वाभाविक है। तो डिप्रेशन बस वही एक छोटा शीशा है जो हमें बार बार हमें पुरानी चीज़ों को दिखाता है, हमारे ऊपर हावी कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अंदर जब कोई भी इमोशंस पैदा होते हैं तो उनका एक्चुअल ड्यूरेशन 10 से 12 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर 12 मिनट से ज़्यादा वो इमोशंस अगर आपके अंदर हैं तो बेसिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड आपको वही फिल्म बार बार दिखा रहा है जो उस 12 मिनट में आपने चीज़ें सोच ली हैं। बस वही फिल्म दिखा दिखा कर आपको भ्रम में डाल रहा है। तो हमें अपने दिमाग के इस पैटर्न को समझना है और ये देखना है कि कोई इमोशंस 12 मिनट से ज़्यादा नहीं है, और जो चीज़ आ रही है वो सिर्फ भ्रम है, और उस भ्रम से बाहर निकलना है। एक बड़ी विडंबना है दोस्तों कि जब हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर डिप्रेशन का इलाज करवाते हैं, उससे निजात पाते हैं, तो दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन से निकलने के बाद भविष्य की में क्या करना है इस पर ध्यान देने लगते हैं। वो देना भी चाहिए, लेकिन वो इस कदर ध्यान देते हैं ये मानकर कि इस डिप्रेशन की वजह से हमने जो अपना बहुमूल्य वक्त गंवा दिया है उसकी भरपाई आखिर मैं कैसे करूं। तो जो सोचा है, जो सपने सोचे थे, वो सभी सपने पूरा करने के लिए वो भविष्य पर अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और भविष्य में होने वाली चीज़ों को किसने देखा? हम काम करते हैं, रिजल्ट कई बार हमारे अनुकूल नहीं आते हैं, और जब रिजल्ट अनुकूल नहीं आते हैं तो हमें या तो फिर एंजाइटी होती है या उस पर ज़्यादा फोकस करने पर हम डिप्रेशन में फिर चले जाते हैं। तो कई लोग जो डिप्रेशन के इलाज करवाते हैं या एंजाइटी का इलाज करवाते हैं, ये कभी डिप्रेशन, कभी एंजाइटी, कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन, एक दूसरे में झूलते रहते हैं। यानी कि एक आप में जो लूप बनता है विचारों का, वो तब टूटता है जब आप भविष्य की उसको तस्वीर दिखाएं, और भविष्य की तस्वीर जब उसको दिखाते हैं तो उसका रास्ता अनंत पे जाके मिलता है। आपको पता नहीं चलता, इसका एक छोर तो आपको पता है, दूसरा छोर आपको पता नहीं होता। तो दोस्तों, हमें ना भूत की तरफ जाना है, ना भूतकाल की तरफ जाना है, ना भविष्य की ओर हमें जाना है। इस समय जो मौजूद है, हमें इसी पल में रहना है। वर्तमान का पल भूतकाल की समस्याओं को भी ख़त्म कर देगा और भविष्य की समस्याओं को भी ख़त्म कर देगा, डिप्रेशन को भी ख़त्म कर देगा और एंजाइटी को भी ख़त्म कर देगा। ये वर्तमान बड़ा खूबसूरत है, इसको माने
स्वीकार करें, फिर देखिए आप कमाल। जब वर्तमान की ईंट को आप बहुत सजगता से नहीं रख पाएंगे तो भविष्य की इमारत कैसे बनेगी आपकी। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसा सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, एक ऐसी एक्टिविटी कराना चाहता हूँ जिसको लेकर के आप डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। अगर आप अपने आप को उदास, चिंतित और बार बार पीछे की चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो तुरंत थेरेपिस्ट के पास जाइए, उसे कंसल्ट करिए, उसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, हिचकिए नहीं। बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। यकीन मानिए, मानसिक समस्या कोई दैवी समस्या नहीं है, यह आपकी अपनी समस्या है जिसको आपने जाने अनजाने में अपने मन में बो दिया है, और लेकिन इससे निकलने का तरीका भी है। तो जाइए और अपने थेरेपिस्ट से मिलिए। तो मैं आपको एक तरीका, एक एक्टिविटी करवा रहा हूँ जिसमें आप वर्तमान में रहना सीखते हैं। आप आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए। 3 बार गहरी सांस लीजिए। तीन बार गहरी सांस लेने के बाद सांसों को बिल्कुल सहज कर दीजिए, बिल्कुल सहज कर दीजिए, बिल्कुल सहज कर दीजिए। अब नाक से निकलने वाली सांस को ध्यान से देखें और जब उस सांस को अंदर लें तो उसको ध्यान से देखें। नाक से सांस छोड़ें और नाक से ही सांस लें। मुंह को बंद रखना है। सांसों को बिल्कुल सहज सरल रखना है, ना तेज ना धीमी। जब आप सांस लेंगे तो आपको हल्की ठंडक महसूस होती है। नाक के नथनों को आप बिल्कुल ठंडा महसूस करते हैं और सांस छोड़ते समय आपको गर्माहट महसूस होती है। आप सांस लें, सांस छोड़ें, आती जाती सांस को देखें। वो सांस आपके नाक की नथनों को स्पर्श करती हुई अंदर जाती है। एक एक सांस के प्रति सजगता हो। अगर कोई विचार आ रहा है उसको आने दें, अच्छा हो बुरा हो उस पर ना जाएं। वर्तमान में रहें। बार बार मन को खींचकर श्वास पर लेकर आएं। नॉर्मल श्वास रखें। श्वासों को आते जाते महसूस करें कि नाक के नथनों के अंदर से, उसके स्किन के अंदर से श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। हर आती जाती श्वास की पहरेदारी करें। कोई भी श्वास आपकी अपनी जानकारी के बगैर आपके अंदर ना जाए। इस एक्टिविटी को, इस ध्यान को आनापान बोलते हैं, जो भगवान बुद्ध ने सिखाई है। विपश्यना भी इसी एक्टिविटी में, इसी ध्यान में की जाती है। इस श्वास को लें, श्वास को छोड़ें। सिर्फ श्वास पर ध्यान लगाना है और देखेंगे आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। भविष्य की चिंता धीरे धीरे कम होती जाएगी। भूतकाल की चिंताएं खत्म होती जाएंगी। भूतकाल का डर खत्म होता चला जाएगा और आप वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। आप अपने श्वास को ही आलंबन बनाएं। आती जाती श्वास को देखें। इस एक्टिविटी को रोज़ आपको सुबह और शाम 15-15 मिनट अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में तनाव, एंजाइटी, चिंताएं, डिप्रेशन, अवसाद, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी कारण से मानसिक रूप से अपने आप को परेशान महसूस करते हैं और अगर आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो मैं अमित कुमार निरंजन, हिप्नोथेरेपिस्ट, आपको सलाह देने के लिए यहाँ हाजिर हूँ।
हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते हम आपके पास फिर आएंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।